नंबर 175 नंबर, यदि कोई छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सी में परामर्श। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, यदि कोई छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो शिक्षक को परामर्श देना चाहिए, जिसका उद्देश्य छात्र को उनकी प्रत्यक्ष समस्या को दूर करने में सहायता करना है और उन्हें आगामी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करना है। फिर इस 176 में एक शिक्षक ने गतिविधि को टिप्पणियों के साथ बंद कर दिया। उसने इसे ठीक से समाप्त नहीं किया। यह छात्रों के अधिगम को कैसे प्रभावित करता है? इसकी है बी में आएगा, छात्र गतिविधि को अधिगम से नहीं जोड़ पाएंगे। इसकी व्याख्या में आएगा, अगर एक शिक्षिका किसी गतिविधि को टिप्पणियों के साथ बंद कर दिया तथा टिप्पणी को पूरी तरह समाप्त नहीं किया तो इससे छात्र गतिविधि को अधिगम से नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि किसी भी गतिविधि को यदि शिक्षक कक्षा में पूर्ण नहीं करेंगे तो वह छात्र अपने दैनिक जीवन से उसे नहीं जोड़ पाएगा, जिससे अधिगम की क्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। एक गतिविधि अधिगम कक्षा में शिक्षक को इस बात से अवगत होगा चाहिए कि उनके छात्रों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं जांचना चाहिए, कि छात्र हमेशा उन कार्यों के बारे में स्पष्ट है जो उन्हें दिए गए कक्षा के दौरान मुख्य बिंदुओं पर शिक्षक को सचेत रूप से छात्र का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे चर्चा समूह अपनी बातचीत पूरी करते हैं, उनके महत्वपूर्ण निर्देश छूटने की संभावना होती है। कक्षा से पहले शिक्षक को नियोजित गतिविधियों के निर्देश तैयार करना चाहिए, उन्हें मुख्य निर्देशों को प्रस्तुत करने और उन्हें स्पष्ट रूप से दोहराने पर विचार करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी समूह काम कर रहे हैं। इसमें आएगा 70 में, समान दर्जे के संचार में प्रशिक्षक की क्या भूमिका होती है? इसमें है, इसका सी में है, छात्रों को एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने की जांच करना। इसकी व्याख्या में आएगा, समान दर्जे के संचार यह संदेश देता है कि दूसरा मनुष्य मूल्यवान एवं योग्य है। सुपीरियर भाषा स्पीकर के अद्वितीय कौशल या विशेषज्ञता पर जोर देती है, जिससे सुनने वाले को महत्वपूर्ण महसूस होता है। समानता पर आधारित संचार श्रोता को प्राय सशक्त बनाता है और उनके योगदान को महत्व देता है। समान संचार में एक प्रशिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह छात्रों के बीच समान संचार को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, ताकि छात्र एक दूसरे को समान रूप से सम्मान देते हुए व्यवहार करें। इससे छात्रों में समानता का प्रारूप तैयार हो जाता है, जो उन्हें भविष्य में इससे प्रेरित होकर दूसरों को ऐसे व्यवहार करने में सक्षम बनाने की ओर अग्रसर करता है। फिर इसमें 78 में आएगा, एक शिक्षक बच्चों को विद्यालय में असुरक्षित भोजन करने से कैसे रोक सकता है? ऑप्शन ए, उन्हें स्वस्थ आहार और उनके लाभों के बारे में शिक्षित करना और भोजन अवकाश से पहले हाथ धोने को प्रोत्साहित करना। फिर इसमें आएगा, इसकी व्याख्या में आएगा, एक शिक्षक बच्चों को स्वस्थ आहार और उनके लाभों के बारे में शिक्षित करना और भोजन अवकाश से पहले भली भांति हाथ धोने को प्रोत्साहित करते हैं, ताकि बच्चे स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में भली प्रकार जान सके। वह विद्यालय के साथ अपने घरों में भी यह क्रिया को करते हैं। शिक्षकों को खाद्य सामग्री संबंधी क्या खाने योग्य है, जिसमें पौष्टिक आहार है, कौन सी खाद्य सामग्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह तभी
यह सभी की शिक्षा प्रदान करना चाहिए जिससे वह स्वयं इसके प्रति जागरूक हो 179 का आएगा। ऋतुराज जो 10वीं कक्षा में है उसे कुछ गुस्से की समस्या है। वह अक्सर अपने साथियों के साथ मौखिक और शारीरिक तर्क वितर्क में लिप्त पाया जाता है। एक शिक्षक इससे कैसे निपटेगा इसकी व्याख्या में आएगा सी में आएगा सी उसे, इसमें आएगा सी में आएगा सी उसे उसकी संवेदनाओं और एहसास से अवगत कराकर वह ऐसा कैसे और क्यों महसूस करता है इस बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करना है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा ऋतुराज जो 10वीं कक्षा में है उसे कुछ गुस्से की समस्या है। वह अक्सर अपने साथियों के साथ मौखिक और शारीरिक तर्क वितर्क में लिप्त पाया जाता है। एक शिक्षक उसकी इस समस्या के निवारण के लिए उसे उसकी संवेदनाओं और एहसास से अवगत कराएगा तथा बच्चा ऐसे कैसे क्यों महसूस करता है इस बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करेगा। 180 में आएगा शारीरिक गतिविधियों में कम भागीदारी कम भागीदारी के कारण बच्चे निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप ... से परहेज करेंगे। कम प्रभावी विकल्प का चयन करें। ऑप्शन बी में आएगा उन्हें गेमिंग जोन में ले जाएं और बच्चों को स्वयं खेलने दे। व्याख्या में आएगा शारीरिक गतिविधियों में कम भागीदारी के कारण बच्चे निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप उन्हें गेमिंग जोन में ले जाने और बच्चों को स्वयं खेलने देने से परहेज करेंगे क्योंकि यह कम प्रभावी तरीका होगा। शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए खेल गतिविधि के दौरान छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना चाहिए। कक्षा का आयोजन करना और छात्रों को मनोरंजक और बाहरी गतिविधियों के महत्व के बारे में समझाना चाहिए तथा शिविरों का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्र अपनी शारीरिक गतिविधियों में अधिक भागीदारी दिखा सके। इसमें आएगा फिर 181 में आएगा 181 में है एक शिक्षक के रूप में संवेदनात्मक और सामाजिक रूप से प्रभावित करने वाले बच्चों में स्वस्थ आदतों का निर्माण कैसे करें। बी में आएगा सकारात्मक आत्मसम्मान प्रभावी संचार के महत्व को सिखाकर और जर्नल में अपने विचार लिखकर। व्याख्या में आएगा प्रत्येक बालक में संवेगशीलता की दशा उसके स्वास्थ्य और वातावरण संबंधी प्रभावों जैसे कारकों पर निर्भर रहने के कारण समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। एक शिक्षक के रूप में संवेदनात्मक और सामाजिक रूप से प्रभावित करने वाले बच्चों में स्वस्थ आदतों को निर्माण करने के लिए बालक में सकारात्मक आत्मसम्मान प्रभावी संचार के महत्व को सिखाकर और पत्रिका जर्नल में अपने विचार लिखकर किया जा सकता है। फिर इसमें 182 में आएगा एक शिक्षक गुरु के रूप में नीचे दिए गए तरीके स्वयं को शिक्षण को चुनौती देने के तरीके हैं सिवाय। ऑप्शन सी में आएगा पुस्तक विधियों पर निर्भर रहना। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा एक शिक्षक गुरु के रूप में स्वयं को शिक्षण को चुनौती देने के तरीकों में अपने शिक्षण का मूल्यांकन करना, जोखिम लेना तथा मिश्रित अधिगम का प्रयास करना आदि शामिल किया जा सकता है, किंतु सिर्फ पुस्तक विधियों पर निर्भर रहकर शिक्षक स्वयं को शिक्षित नहीं कर सकता क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है जो सिर्फ पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है। इसमें 183 में शिक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा सी में आएगा केवल
केवल सेकंड इसमें आएगा प्रबंधन, पैरामीटर और नियंत्रण स्थापित करे, स्थापित करे, स्थापित करे। फिर इसमें आएगा व्याख्या में, शिक्षक के संदर्भ में नेतृत्व। इसमें आएगा एक नेता वह होता है जो एक निश्चित लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों या किसी व्यक्ति के समूह को निर्देशित और प्रेरित करता है। नेतृत्व के अंतर्गत नीतियाँ और रणनीतियों को बनाने का कार्य नहीं किया जाता, बल्कि इसमें व्यक्ति या समूह को निर्देशित किया जाता है, वह उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रबंधन काम करने के तरीकों को निर्धारित व नियंत्रण करता है तथा संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रमिकों के प्रयासों का समन्वय भी करता है। अतः कथन सेकंड सही है। फिर इसमें आएगा 184 में एक शिक्षक किशोरों को किस प्रकार सहायता कर सकता है। ऑप्शन सी है उनके प्रति सम्मान, लगाव और प्रेम व्यक्त करके। इसमें आएगा व्याख्या में, एक शिक्षक किशोरों के प्रति सम्मान, लगाव, प्रेम व्यक्त करके उनकी सहायता कर सकता है। चूँकि किशोर अवस्था तूफान की अवस्था है मानी जाती है, अर्थात इस अवस्था में अनेक प्रकार से किशोर में शारीरिक व मानसिक परिवर्तन देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। उनका समाधान शिक्षक यदि प्रेम, सम्मान व लगाव के साथ करेगा तो छात्र किशोर भी उनके प्रति आकर्षक होंगे। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने के लिए एक विज्ञान अध्यापक को चाहिए कि वह नहीं करे। ऑप्शन इसका आएगा, इसमें ए में आएगा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने के लिए एक विज्ञान अध्यापक को शिक्षण केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों में छात्र निष्क्रिय रहते हैं। उनकी आवश्यकताओं और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता तथा यह शिक्षण स्मृति स्तर पर होता है स्मृति स्तर पर होता है और उनके माध्यम से केवल ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इसमें आएगा, बालकों के साथ की गई क्रियाएं प्रभावी होगी यदि ऑप्शन डी में आएगा, वह मानती है कि क्रिया प्रधान शिक्षा बालक को संकल्पना समझने में सहायता करेगी। इसमें आएगा व्याख्या में, बालकों के साथ की गई क्रियाएं प्रभावी होगी यदि वह मानती है कि क्रिया प्रधान शिक्षा बालक को संकल्पना समझने में सहायता करती है। बच्चे क्रिया आधारित गतिविधियों के माध्यम से बेहतर ढंग से सीखते हैं, इसलिए विषय वस्तु की संकल्पनाओं को समझाने के लिए उन्हें क्रिया आधारित गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। इसमें आएगा, विद्यार्थियों को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है। ऑप्शन सी में आएगा, विद्यार्थियों को स्व अध्ययन द्वारा। फिर इसमें आएगा व्याख्या में, विद्यार्थियों को सही उपयुक्त ज्ञान उन्हें स्व अध्ययन के लिए प्रेरित करके दिया जा सकता है। स्व अध्ययन एक आवश्यक जीवन कौशल है जिसका लाभ उन्हें शिक्षा में नहीं अपितु जीवन के किसी भी क्षेत्र में मिलता है। स्व अध्ययन छात्र को स्वावलंबी बनाता है और उसके भीतर स्वयं शिक्षण ग्रहण करने की इच्छा को जागृत करता है। स्व अध्ययन नवाचार का मूल उद्देश्य भी यह है कि छात्र अपने वास्तविक कौशल और क्षमता को पहचाने, जिज्ञासु बने और स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित हो। फिर इसमें आएगा, छात्र को विज्ञान विषय कैसे सीखना चाहिए। ऑप्शन सी में आएगा, छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। फिर इसमें व्याख्या में आएगा, छात्रों को विज्ञान विषय
उनसे प्रयोग करवाकर सिखाना चाहिए। इस प्रकार शिक्षण की प्रयोगशाला विधि को विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करता है, निरीक्षण करता है तथा निष्कर्ष प्रदान करता है। विद्यार्थियों की क्रियाशीलता को बनाए रखना, छात्रों में व्यक्तिगत गुणों का विकास करना है, अनुभव जनित स्थायी ज्ञान प्रदान करना, इस विधि की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। फिर इसमें आएगा विशेषताएं, व्याख्या में है निम्नलिखित में से स्कूली संस्कृति का कौन सा मानदंड शिक्षक ज्ञान और गुणों में शामिल परिवर्तनों को सुगम बनाता है। ऑप्शन बी, प्रयोग, ठोस समर्थन, ज्ञान के आधार पर जिक्र, सह शासन, अत्यधिक उम्मीद और भरोसा और विश्वास। इसमें व्याख्या में आएगा प्रयोग, ठोस समर्थन, ज्ञान के आधार पर जिक्र, सह शासन, अत्यधिक उम्मीद, भरोसा और विश्वास जैसे स्कूली संस्कृति के मानदंड अपनाकर शिक्षक ज्ञान और गुणों में शामिल परिवर्तनों को सुगम बनाता है। वर्तमान प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ने पर बल दिया जा रहा है। बच्चा जो कुछ विद्यालय में सीखता है वह उसका प्रयोग अपने व्यावहारिक जीवन में कर पाए, इसके लिए उसे समझ और क्रिया आधारित ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा परिस्थिति का निर्माण किया जाता है। शिक्षक बच्चों से यह अपेक्षा रखता है कि वे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे जो उनके जीवन को सुगम बनाएंगे। इसके लिए वह अपने शिक्षार्थियों में विश्वास रखते हुए सृजनशील शिक्षण अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है। इसमें एक्शन अब हमें सहज अवधारणाओं पर छात्रों के अधिग्रहण का परिणाम है और वैज्ञानिक अवधारणाओं पर उनके अधिग्रहण का परिणाम है। ऑप्शन सी है अनुभवजन्य सैद्धांतिक। इसमें आएगा व्याख्या में अनुभवजन्य सहज अवधारणाओं पर छात्रों के अधिग्रहण का परिणाम है और सैद्धांतिक अध्ययन वैज्ञानिक अवधारणाओं पर उनके अधिग्रहण का परिणाम है। अर्थात अनुभवजन्य अवधारणाएं विद्यार्थी सहजतापूर्वक अपने आसपास के वातावरण से प्राप्त करते हैं, जबकि सैद्धांतिक अवधारणाओं के लिए उन्हें किसी औपचारिक संस्था की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें आएगा मोहन खिलौनों के घटकों के अन्वेषणों के लिए उन्हें तोड़कर अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन सी में आएंगे उसके स्वभाव को प्रोत्साहित करते हुए उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करेंगे। इसमें आएगा व्याख्या में यदि मोहन खिलौनों के घटकों के अन्वेषण के लिए उन्हें तोड़कर अलग अलग कर देता है, तो हमें उसके स्वभाव को प्रोत्साहित करते हुए उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जन्मजात जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। उनकी यह जिज्ञासा उनके अधिगम में सहायक होती है तथा उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करती है। इसमें आएगा 192 में शिक्षार्थी जो सीख चुके हैं उसे दोहराने अथवा याद करने में सहायता करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भी है पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ना अधिगम को बढ़ाता है। व्याख्या में शिक्षार्थी जो सीख चुके हैं उसे दोहराने अथवा याद करने में सहायता करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ना अधिगम को बढ़ाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक पाठ को पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रस्तावनात्मक प्रश्न करता है, ताकि उनके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए प्रस्तुत करता है। इस प्रक्रिया से बच्चे नवीन ज्ञान का सहजतापूर्ण अधिगम कर लेते हैं। फिर इसमें आएगा 93 में बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रियता से निर्माण करते हैं। यह कथन है पियाजे। व्याख्या में आएगा
पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रियता से निर्माण करते हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने संज्ञानात्मक निर्मितवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार इसमें अधिगमकर्ता अपने विकासात्मक स्तर एवं अधिगम तरीकों से समझ विकसित करता है। यहाँ पर अधिगमकर्ता की सक्रियता महत्वपूर्ण होती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। फिर 194 में आएगा, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बी में आएगा वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। व्याख्या में छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। वाइगोस्की का भी मानना है कि समवयस्कों के साथ अंतः प्रक्रिया से बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं तथा सामाजिक कौशल सीखते हैं। 95 में एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम ... पर आधारित है। ऑप्शन इसका आएगा व्याख्या सहित, इसका है सी। इसमें आएगा उपयुक्त उदाहरण ज्ञान के निर्माण उपागम पर आधारित है। इस उपागम को रचनावादी उपागम भी कहते हैं। कक्षा में एक रचनावादी शिक्षक समस्याएं छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है और छात्रों के अन्वेषण की निगरानी करता है, उन्हें सही दिशा में निर्देशित करता है और नए तरीके सोच को बढ़ावा देता है। इससे कक्षा में छात्रों को खोज करके निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाती है। इससे छात्र अपने पूर्व अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। फिर इसमें आएगा, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम ... के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन सी है सक्रिय भागीदारिता। इसमें है व्याख्या में आएगा, उपयुक्त उदाहरण सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता यदि शिक्षण व अध्ययन के समय शिक्षक व शिक्षार्थी सक्रिय नहीं होते हैं तो शिक्षण अधिगम के उद्देश्य समुचित ढंग से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए शिक्षिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता हेतु विद्यार्थियों को उत्तर देने, समूह चर्चा करने और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें आएगा 97 स्वयं वयस्कों के ज्ञान और पांड्य के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है। ऑप्शन ए में रचनावादी। व्याख्या में आएगा, स्वयं वयस्कों के ज्ञान और पांड्य के महत्व को समझने को रचनावादी परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है। रचनावादी वाइगोस्की के अनुसार बालक एक वयस्क या सहकर्मी जो उसकी तुलना में अधिक समझ रखता है के सहयोग से सीखता है। फिर इसमें आएगा, छात्रों में मेहनत की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसमें डी में छात्रों को प्राय मेहनत करने के मौके देने चाहिए। छात्रों में मेहनत की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक को छात्रों को प्राय मेहनत करने का मौका देना चाहिए ताकि वे श्रम के मूल्य को स्वयं अनुभव कर सकें। फिर इसमें आएगा, शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसमें आएगा व्याख्या सहित।
शिक्षक का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना होता है। शिक्षक विभिन्न शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के माध्यम से बच्चों में समस्या समाधान क्षमता, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता जैसे कौशलों का विकास करता है। फिर इसमें आएगा, इस समकालीन परिवेश में वही शिक्षक सफल है जो इसमें आएगा व्याख्या में सी आएगा, इसका ऑप्शन सी है, वर्गखंड में कुछ पढ़ाते समय स्थिति का निर्माण करता है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, इस समकालीन परिवेश में वही शिक्षक सफल है जो वर्गखंड में कुछ पढ़ाते समय स्थिति का निर्माण करता है। वर्तमान शिक्षण व्यवस्था में रचनात्मकता को विशेष महत्व दिया जा रहा है। रचनात्मकता कक्ष में शिक्षक ऐसे अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें छात्र स्वयं सक्रिय होकर अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करते हुए अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। फिर 201 में आएगा, एक शिक्षक इस प्रकार का उत्तेजन दे सकता है जिससे बालक नो सीखिया बन सकता है। ऑप्शन डी में क्रियाशील। व्याख्या में आएगा, एक शिक्षक इस प्रकार का उत्तेजन दे सकता है जिससे बालक क्रियाशील नौसिखिया बन सकता है। वर्तमान रचनात्मक कक्षा कक्ष में शिक्षक ऐसे अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें विद्यार्थी स्वयं सक्रिय होकर अधिगम अनुभव प्राप्त करता है। इसलिए वर्तमान में एक शिक्षक की भूमिका सुलभकर्ता या सुविधा प्रदाता की हो गई है। इसमें 201 में आएगा, शिक्षक को वो शिक्षा में पढ़ाने व सिखाने के प्रदर्शन के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए एक शिक्षक के रूप में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। इसमें आएगा व्याख्या सहित आएगा इसका आंसर। इसमें बच्चों को प्रदर्शन तकनीक दोबारा पढ़ाते और सिखाते समय एक शिक्षक को निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए में फर्स्ट में आएगा, छात्रों के हित को प्रोत्साहित करने के लिए चिंतनशील प्रश्न पूछने चाहिए। सेकंड में आएगा, प्रदर्शन सरल और छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार हो। फिर थर्ड में आएगा, प्रदर्शन में स्पष्टता हो तथा कम खर्चीले हों। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, इसका है बच्चों के काम को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन सी में आएगा, सी में दोनों। इसमें आएगा, बच्चों की आंखों के स्तर पर काम को व्यवस्थित करने की कोशिश करें ताकि वे इसे देख सकें। फिर सेकंड में, टाइटल और लेटरिंग बड़े और आकर्षक होने चाहिए। फिर इसमें आएगा व्याख्या में, कक्षा में बच्चों के सामने किसी भी प्रकार के कार्य को प्रदर्शित करते समय शिक्षक को बच्चों की आंखों के स्तर पर कार्य को व्यवस्थित करना चाहिए ताकि वे इसे आसानी से देख सके और प्रदर्शित कार्य का टाइटल या शीर्षक या तथा लिखावट बड़ा और आकर्षित होना चाहिए। इससे प्रदर्शन विधि द्वारा शिक्षण सार्थक होगा और सभी इसमें सहभागिता कर सकेंगे। इसमें आएगा, एक कक्षा शिक्षक के रूप में शिक्षण की समस्या समाधान विधि का पालन करते समय आपको निम्नलिखित में से किस चरण का विचार करने की सलाह दी जाती है। इसका है व्याख्या सहित आएगा इसका। शिक्षण में समस्या समाधान विधि का प्रयोग करते समय एक कक्षा शिक्षक को निम्न चरणों पर विचार करने की सलाह दी जाती है। फर्स्ट, समस्या को पहचानना, सोच विचार कर समस्या को परिभाषित करना, प्रासंगिक सूचना को छांटना, विभिन्न वैकल्पिक समाधानों को ढूंढना, रणनीति पर कार्य करना। इसमें आएगा क्रियाकलापों के प्रभाव का मूल्यांकन करना। फिर इसमें आएगा 205 में, इसमें है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की समस्या समाधान विधि में शिक्षक की भूमिका क्या है। इसमें है डी में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कक्षा में
भय मुक्त वातावरण बनाए, समस्या का विश्लेषण करने में छात्र की मदद करें। है महत्वपूर्ण सोच, खुली मानसिकता और जांच और खोज की भावना विकसित करने में छात्रों की मदद करें। इसमें आएगा व्याख्या में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की समस्या समाधान विधि में शिक्षक की मुख्य भूमिका कक्षा में भय मुक्त वातावरण को बनाए रखना, समस्या का विश्लेषण करने में छात्र की मदद करना। इसके अलावा छात्रों में महत्वपूर्ण सोच, खुली मानसिकता और जांच और खोज की भावना विकसित करने में मदद करना। फिर इसमें आएगा कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में एक शिक्षक निम्नलिखित में कौन सी भूमिका निभाता है। इसका ए में आएगा फर्स्ट सेकंड। कक्षा की दीवार को सौंदर्यकरण के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, सुनिश्चित करें कि कक्षा शुरू होने से पहले कक्षा स्वच्छ हो। फिर इसमें है स्वच्छों की व्यवस्था को अधिकतम करने के लिए छात्रों को कक्षा की दीवारों को सौंदर्यीकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कक्षा शुरू होने से पहले कक्षा स्वच्छ हो। फिर इसमें आएगा कक्षा में व्यक्तिगत सीखने की स्थिति बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में किन बातों पर विचार करना चाहिए। ऑप्शन बी में आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। स्पष्ट रूप से असाइनमेंट का संचार, छात्रों के काम की निगरानी करना, उचित प्रतिक्रिया देना। इसकी व्याख्या में कक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण के समय एक शिक्षक को निम्न बातों पर विचार करना चाहिए। कक्षा में स्पष्ट रूप से असाइनमेंट या कार्यों का संचार, छात्रों के कार्यों की निगरानी करना, उचित प्रतिक्रिया देना, अधिगम में आने वाली समस्याओं का निदान एवं उपचार करना, प्रत्येक शिक्षार्थी की सहभागिता को सुनिश्चित करना।